रेखा गुप्ता के लिए आज का दिन नामुमकिन सा लगने वाला, हसरत पूरी करने वाला दिन रहा। कल से आज तक उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, भरोसा दिलाया कि दिल्ली के विकास के संकल्प को बीजेपी सरकार जरूर पूरा करेगी। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, समानता जरूर होगी, समाज की, हरियाणा की, परंतु जो काम उन्होंने किया वो मैं नहीं कर सकती। मैं समाज का नाम रोशन करूंगी, हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। आइए अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपने रेखा गुप्ता को सुना, ये खास इंटरव्यू आज तक के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें मुख्य, लेकिन ये 7 तस्वीरें हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने रेखा गुप्ता के साथ साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में हराया है। जायंट किलर के तौर पर वो उभरे मंत्री बने। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इन 7 में से महज वही एक चेहरे हैं जिनको पहले मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला, वरना बाकी सबके लिए ये पहला अवसर रहेगा। सिख चेहरे के तौर पर देखिए, मंत्रिमंडल में मनजिंदर सिंह सिरसा को शामिल किया गया। रविंद्र राज बीजेपी का प्रमुख दलित चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। पंकज सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और बक्सर के रहने वाले हैं। पूर्वांचली 2 चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। लगभग 20% पंजाबी पॉपुलेशन है यहाँ पर, जनसंख्या है। तो ऐसे में आशीष सूद भी आज मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। सुनिए। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है ना, वो दिल्ली को लेके, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का है। वो एक चैलेंज है, वो छोटा नहीं है। 12 साल से जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, उजाड़ने का काम किया है, गंदगी फैलाने का काम किया है, आपदा लाने का काम किया है, उसमें से निकालने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को देश के प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर, हम जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को कैसी दिल्ली चाहिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं मैं खुश हूं। क्यों खुश हैं वो? क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके बच्चों को भी ये दिल्ली साफ सुथरी मिलेगी, जो वो खुद नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि ये बीजेपी कर देगी, उनके बच्चे कम से कम एक अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। तो बीजेपी अभी से चुटकी ले रही है कि अब अरविंद केजरीवाल और उनके बच्चे कम से कम अच्छी हवा में सांस लेंगे, क्योंकि बीजेपी जीतोड़ कोशिश करके यहाँ की हवा को स्वच्छ कर देगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में नई सरकार ने अपना कामकाज आज संभाल लिया। अब जनता से किए हर वादे को पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा है। इस बीच शपथ ग्रहण के साथ ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नई सरकार के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक आप सरकार में हुए घोटालों की जांच की बात कर रहे हैं। सुनिए। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के नहीं देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं। अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराब घोटाले, स्कूल घोटाले, बस घोटाले, बिजली घोटाले, जल बोर्ड घोटाले, इतने घोटाले किए। उनकी एक होड़ थी कि मैं दिल्ली का सबसे, नहीं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूं। जैसे आपने देखा स्वाति मालीवाल की भी इंटरव्यू में अगर देखा हो, वो कहते थे कि मेरे को तो 50-50 लाख के गलीचे होने चाहिए, इससे मेरी शान बढ़ती है। ऐसी सोच थी उनकी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का आगे आने वाला विषय अब सब पूछते हैं क्या होगा। कोर्ट कचहरियां, वकील,
और जेल, ये उनका भविष्य है आगे। और उन्होंने जितना पैसा लूटा है उसका हिसाब होगा, और हिसाब भी होगा उसका, और उसकी सजा भी होगी। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच होगी। और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा।